दोस्तों पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स को कम किया है, वहीं अगर आप एक ऐसे कार्ड के बारे में बात करें जिस पर आपको मिलते हैं 8 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, और ये जो कार्ड है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करके आपको मिल जाता है। आप एफडी करते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के अलावा जो भी आप स्पेंडिंग करते हो, पैसा जहां पर भी खर्च करोगे वहां पर मिलेगा 0.5% तक का कैशबैक। और ये रुपे कार्ड है, गूगल पे फोन पे के अंदर भी जुड़ जाएगा, वहां पर भी आप इसके जरिए स्पेंडिंग कर सकते हो। इसके अलावा ये जो कार्ड है बनाने के लिए तो आपको जीरो सिविल चाहिए, लेकिन इसके जरिए आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव होता है जब भी आप टाइमली अपना जो बिल पेमेंट है वो करते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस कार्ड के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम इसके मैक्सिमम फायदे उठा सकते हैं, कोई छुपी शर्तें तो नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। लाइव में आपको कार्ड बना करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप इसके होम पेज पर आ सकते हो। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो मोबाइल नंबर हमें दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि कई सारे बैंक्स के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं, जहां पर अगर आप अपनी एफडी करते हो तो यहाँ पर इंटरेस्ट बताया गया है किस बैंक के अंदर कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और पहली एफडी पर आप देखोगे कि वाउचर भी मिल जाएगा 100 रुपीज का अमेजोन का। चलिए उसकी बाद में हम बात करेंगे। अभी हम बेस्ट एफडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन सी बैंक्स हैं जहां पर कितना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आप यहां पर देख सकते हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि एफडी के अलावा अगर आपको आरडी करना है, रिकरिंग डिपॉजिट करना है, वो भी आप यहां पर कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 स्टेप के अंदर अपना जो कार्ड है वो आप यहां से बना पाओगे। देखो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आप यहां पर पहला स्टेप देख लो, जिसमें बताया गया है कि एक आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा। देखो अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब है, किसी भी कारण से खराब हो सकता है, आपने पास्ट के अंदर अपना ईएमआई का जो है ड्यू जो भी क्रेडिट कार्ड के होते हैं वो टाइमली अगर पे नहीं किया है, या फिर आप फ्रेश अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, पहला बार अगर आप कहीं पे भी लोन लेते हो तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 0 होता है। ऐसे में आपको जो है बैंक अक्सर लोन आपको ऑफर नहीं करते हैं, बेसिकली माइनस के अंदर बोला जाता है। देखो यहाँ पर ऐसे के अंदर ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड काम आता है, जिसके जरिए आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव होगा और इसके जरिए जो भी स्पेंडिंग करोगे उस पर आपको कैशबैक भी मिलेगा। हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें करना ही है, एक तो एफडी आपको बुक करना है। एफडी आप बुक करोगे उसके बदले में आप अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। एग्जांपल से मानते हैं अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करते हो तो 90% उसकी लिमिट आपको मिल जाती है, यानी कि 9,000 रुपए की लिमिट आपको मिल जाती है। आप उसका क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, हर महीने अपना जो भी बिल है उसको आप टाइमली पे करोगे और जो भी बेनिफिट आपको मिल रहे हैं उनका फायदा आप उठा पाओगे। यहाँ पर जो एफडी आप करोगे उस पर भी जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8.10% और 100% इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। आपका सिविल स्कोर चेक करना ये कुछ जहां पर जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एयरपोर्ट लॉन्च, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च मिलेंगे, यानी कि इंडिया भर में लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जितने भी एयरपोर्ट हैं जहां पर भी आप जाओगे तो वहां पर फ्री के अंदर फूड्स आप एंजॉय कर सकते हो। हर एयरपोर्ट पर अक्सर एयरपोर्ट लॉन्च मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि इस कार्ड पर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। 2 तरीके के बेसिकली कार्ड हैं, एक तो यहाँ पर सेलेक्ट है और एक है रुपे प्लेटिनम। तो यहाँ पर दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, जैसे कि बेसिकली जिम मेंबरशिप वगैरह उसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है जिसकी अक्सर हमें जरूरत होती नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। हमने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एफडी करने के लिए एक बैंक का नाम यहाँ पर आया है, सूर्योदय एसएफ बैंक। हम यहाँ पर बुक एफडी नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, इनको आपको अलाउ कर देना है और इसके बाद में हम यहाँ पर एफडी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर 60 साल से कोई ऊपर है तो एफडी पर भी उनको इंटरेस्ट काफी ज्यादा मिल जाता है। हम ऐसा कोई एज ग्रुप हमारा है नहीं। तो नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर कई सारे टर्नओवर दिखेंगे, जिसमें कि अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हो तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा, तो 8.1% तक का मिल जाएगा। अगर आप 5 ईयर के लिए एफडी करते हो तो वहां पर आप देखोगे कि कम हो जा रहा है। वहीं अगर आप 10 साल के लिए करते हो तो उसमें भी कम हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है हम कम समय के लिए करेंगे। यहाँ पर हम इन्वेस्ट करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती तो क्या होगा, हम बताएंगे, उसको भी आप विड्रॉल कर सकते हो। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है अमाउंट सजेस्ट किया जा रहा है कि कितने अमाउंट की आप यहाँ पर एफडी करना चाहते हो। यहाँ पर जो है जैसे कि 60,000 रुपए यहाँ पर फिल हुआ है तो यहाँ पर बता रहा है कि मैच्योरिटी के टाइम पर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो आप देख रहे हो करीब 73,319 रुपए हमें मिलेगा, जो कि एनुअल ग्रोथ की हम बात करें 8.86% तक का जो है एनुअल ग्रोथ हमें मिलेगी। तो ये हो गया। इसके अलावा
अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पर दोबारा से पैसा इन्वेस्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल से मानते हैं कि 10,000 रुपए की हमें एफडी करनी है, 10,000 में कार्ड हमें मिल जाएगा। हम यहाँ पर फिल करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई विद एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैसेज सेंड हो रहा है, इसको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में थोड़ा सा आप वेट करेंगे। यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद में आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में कंफर्म पैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पैन कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो फेच होकर के आ चुकी है। हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना केवाईसी करना है, बेसिकली आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। तो वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेज में नीचे की तरफ आना है और परफॉर्म केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आएगा यूआईडीआई की तरफ से आएगा, बेसिकली आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा केवाईसी करने के लिए। आप यहाँ पर दर्ज करोगे, इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमारे सामने हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। हम एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और ये जो एड्रेस है हम यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए जोड़ना चाहते हैं। अगर आपका जो कम्युनिकेशन का एड्रेस कोई डिफरेंट है तो आप यहाँ पर इंटर न्यू एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप परमानेंट एड्रेस और इसके अलावा करंट जो एड्रेस है जहां पर आप बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है डिलीवर कराना चाहते हो वो जो पता है आप ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पर केवाईसी करने के लिए अब बेसिक कुछ अदर डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि फादर का नाम, मदर का जो नाम है वो फिल करेंगे। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में आप सभी को सोर्स ऑफ इनकम बताना है, तो सैलरी से इनकम होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और इसके बाद में जो भी स्लैब के अंदर आपकी एनुअल इनकम आती है आप यहाँ पर वो जो स्लैब है सेलेक्ट करोगे और अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला स्टेप आता है नॉमिनी की डिटेल ऐड करने का, जिसमें कि नॉमिनी जिसको भी आप बनाना चाहते हो उसका नाम आप यहाँ पर दर्ज करोगे और उनसे जो भी आपका रिलेशन है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर नॉमिनी जिसको भी बना रहे हो, आपके पिता हैं, आपकी माता हैं या फिर आपका भाई है, जिसको भी आप बना रहे हो, आपकी स्पाउस हैं, जीवन साथी हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में यहाँ पर जो है नॉमिनी का जो एड्रेस है वही आपका भी एड्रेस है। अगर आपके केस में सेम है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो नॉमिनी का जो है अलग से कोई पता दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। आई प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी समरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जहां पर आप देख सकते हो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10,000 रुपए है। मैच्योरिटी के टाइम पर कितना पैसा मिलेगा तो 12,219 रुपए हमें मिलेगा। 8.1% तक का जो है यहाँ पर हमें एनुअल जो है इंटरेस्ट मिलेगा। एनुअल यील्ड की बात करें तो 8.86% जो है एनुअल ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा पेमेंट मोड क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है। आप यहाँ पर रिन्यू मैच्योरिटी यहाँ पर सेट कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको जरूरत हो तो कभी भी इसको विड्रॉल भी कर सकते हो, इसीलिए विड्रॉल एनी टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हमें पेज में नीचे की तरफ आना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हम किस सोर्स से लाना चाहते हैं, गूगल पे के जरिए ला सकते हैं और दूसरा है फोन पे। तो हम यूपीआई के जरिए ऐड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो आपके फोन के अंदर आपका जो यूपीआई एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके जरिए पिन डाल करके आपको ऑथेंटिकेट करना है। आप देखोगे कि पिन डाल करके जैसे हमने ऑथेंटिकेशन किया है तो यहाँ पर ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट से कट हो चुका है और यहाँ पर दोबारा से आप आओगे तो यहाँ पर ये जो पैसा है सक्सेसफुली आ चुका है। और इसी के साथ में अब हमें वीडियो केवाईसी करनी होगी। एक तो यहाँ पर स्किप करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन केवाईसी जरूरी होती है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया है अगेन हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप केवाईसी कर रहे हो तो आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो यहाँ पर आपके पास में उस समय ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो डिजिटल तरीके से वेरीफाइड डिजिटली यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके आप अपना जो पैन कार्ड है डिजिटल कॉपी अगर है तो उसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर हमने परमिशन को अलाउ कर दिया है। हमारे फोन के अंदर जो भी माइक कैमरे की परमिशन मांगी जा रही है सभी को आपको अलाउ करना है और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। एक तो डिजी लॉकर के जरिए अपना जो है पैन कार्ड फेच करने का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि आप फिजिकल पैन कार्ड होल्ड करते हो तो यस आई हैव माय पैन कार्ड, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बैंक का जो कर्मी है वो आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आपका नाम क्या है, आप जो भी प्लान ले रहे हो, एफडी जो कर रहे हो उसके बारे में सारी चीजें अवेयरनेस आपको है और उसके बाद में आपको अपना जो पैन कार्ड है वो आपको शो करना है। वीडियो केवाईसी जैसे आपकी हो जाएगी तो ये जो कॉल है डिस्कनेक्ट हो जाएगी और इसके बाद में आप सभी के सामने इन प्रोसेस मैसेज आएगा, जहां पर फ्यू मिनट के अंदर ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है ऐसा आपको मैसेज आ जाता है। और उसी के बाद में आप देखोगे कि होम पेज पर ही जो हमारी एफडी या फिर अदर जो भी इन्वेस्टमेंट हो चुके होते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि 10,000 रुपए मैंने यहाँ पर
अभी इन्वेस्ट किए हैं। तो इस तरीके से हमने एफडी तो क्रिएट कर लिया है। अब एफडी क्रिएट करने के बाद में अब हम देखते हैं कि इसका कार्ड हमें कैसे बनाना है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने सेम उसी तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर एयरपोर्ट लॉन्च भी एक्सेस मिलेंगे, ऐसा कुछ कार्ड मिलेगा। चलिए अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर 10,000 रुपए की एफडी आज ही हमने क्रिएट करी है, वो यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि जैसे कि 40,000 रुपए की ऊपर की अगर आप एफडी करते हो तो यहाँ पर जो लॉन्च एक्सेस का जो बेनिफिट है वो भी आप उठा पाओगे। तो ये जो है पहले तो क्लियर नहीं था, लेकिन अभी जैसे कि मैं भी लाइव आपके साथ में कर रहा हूं, तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि 10,000 रुपए की अगर आप एफडी करते हो तो उसका वर्चुअल आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, यानी कि आपके फोन के अंदर इसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। जिस कार्ड को यूज करके आपको गूगल पे, फोन पे के अंदर जोड़ना है, आप उसके जरिए पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। ऑनलाइन कहीं पर भी किसी वेबसाइट पर शॉपिंग कर रहे हो तो अपने कार्ड की डिटेल एंटर करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिजिकल अगर आपको कार्ड चाहिए जो घर के पते पर आएगा, जो कि इस पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो उनको अगर आपको एक्सेस करना है तो इसके लिए जो है एफडी का जो अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई अब हम 10,000 रुपए कर चुके हैं, हमने तो इसी वजह से एफडी किया था कि हमें लॉन्च एक्सेस वाला जो है कार्ड मिल जाए। चलिए अब हम दोबारा से बाकी के अमाउंट की एफडी कर लेते हैं। तो 30,000 रुपए डिफरेंस अमाउंट बचा है जो हमें एफडी करना होगा। तो चलिए दोबारा से मैं बुक एफडी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और पहले कर लेता तो मुझे पता होता। अगर बुक एफडी के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, अगेन वही पेज आ जाएगा। इन्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैसे 30,000 मुझे करने थे, लेकिन 1,000 मैंने ज्यादा कर दिए हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो, मेरा जो है कार्ड क्रिएट हो पाए। कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी अगेन इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी के टाइम पे कितना पैसा आपको मिलेगा। तो ये 30,000 रुपए अभी 31,000 रुपए की जो एफडी कर रहे हैं उसका दिखा रहा है। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में बाकी की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो पेमेंट है वो करेंगे। तो इस तरीके से अब टोटल हमने इसमें 41,000 रुपीज इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट कर दी है एफडी के तौर पर। आप डैशबोर्ड पर देख सकते हो 2 एफडी हमने करे थे। एक एफडी हमारा 10,000 का था, दूसरा हमने केवाईसी होने के बाद में अभी किया है 31,000 रुपए का। यहाँ पर जैसे कि स्टेटस आपको चेक करना होगा कि आपका जो एफडी है वो क्रिएट हो गया है या नहीं हो गया। 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है। मेरे केस में यहाँ पर आप देखोगे कि सक्सेसफुली यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी है, हमारी जो एफडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब कार्ड हम बना सकते हैं। कार्ड को बनाने के लिए हमने यहाँ पर हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब यहाँ पर लिमिट आ जाती है। कितनी लिमिट हमें मिली है, तो आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि 90% अमाउंट की आपको लिमिट मिल जाती है। तो 41,000 मेरा इन्वेस्टेड था, तो दोनों एफडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आप चाहो तो एक ही एफडी रखना चाहते हो, जैसे कि 2-3 एफडी आपने कर दी, तो वो आप उस केस में स्विच भी कर सकते हो, अनटिक भी कर सकते हो। मैंने टोटल अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप सभी को नीचे की तरफ बेनिफिट दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि फिजिकल कार्ड आपको मिलेगा और रुपए प्लेटिनम कार्ड होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कार्ड पर नाम क्या चाहते हो, तो नाम ठीक है, मेरा नाम आ रहा है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब यहाँ पर मेलिंग एड्रेस दिखेगा, तो आपके आधार कार्ड से जो भी एड्रेस आया है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आप किसी डिफरेंट एड्रेस पर कार्ड को डिलीवर कराना चाहते हो तो अपना जो कार्ड है वो यहाँ पर डिफरेंट पते पर भी डिलीवर करा सकते हो। आप अपना जो एड्रेस है वो मैनुअली भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। मेरे केस में यही एड्रेस है, तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बार फॉर्म आ जाएगा, कार्ड जो आपको इशू हो रहा है उसका एग्रीमेंट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से पूरा पेज स्क्रॉल करना है और इसके बाद में गेट माई कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर फ्यू मिनट के अंदर हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो तय हो चुकी है और कार्ड के लिए हम एलिजिबल है। यहाँ पर इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कार्ड को पाने के लिए गेट माई कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगा आपके फोन पर कार्ड को जनरेट करने के लिए, आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली इशू हो जाएगा। कार्ड अभी हमारा एक्टिव नहीं है, ये खुद से हमें एक्टिव करना होगा। वर्चुअल कार्ड हमारे फोन के अंदर आ चुका है और इस कार्ड को अगर आपको मैनेज करना है तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी लिमिट को इंक्रीज करना है, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है, तो यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि 41,000 है, एफडी नहीं अगर आप करते हो तो आप यहाँ पर अमाउंट को बढ़ा सकते हो। स्टेटमेंट यहीं पर देख सकते हो। इसके अलावा ईएमआई अगर कोई है वो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो फिजिकल कार्ड हमें मिला है वो कब डिलीवर होगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से कार्ड को मैनेज करने के लिए सारे फीचर यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग आप करोगे उसके जो भी बिल जनरेट होंगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कार्ड की डिटेल अगर आपको देखनी है तो इस तरीके से व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कार्ड का जो सीवीवी है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। कभी भी कार्ड
को ऑनलाइन तरीके से किसी भी वेबसाइट पर अगर आपको यूज करना है तो आप अपना जो कार्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर पहली बार जब भी कार्ड आपको इशू होता है तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। कार्ड ऐसे अगर आप यूज करने के लिए जाओगे तो यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कार्ड मैनेज करने के लिए मैनेज कार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आना है। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल जाएगा लिमिट को बढ़ाने का और इनेबल डिसेबल करने का। तो जहां जहां पर आप कार्ड को यूज करना चाहते हो, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, मर्चेंट पर आप टैप एंड पे फीचर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से टैप करोगे, इसके बाद में ओटीपी आएगा, आप यहाँ पर इनेबल कर दोगे। अगर आप इंटरनेशनल किसी वेबसाइट पर या फिर बाहर इंडिया के बाहर गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर आप इस कार्ड को यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। आप इनेबल करोगे, इसके बाद में ओटीपी आएगा, यहाँ पर सबमिट कर दोगे। इस तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शन राइट है आप कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज करना चाहते हो इनेबल कर सकते हो। अब ये इनेबल करने के बाद में अगेन कार्ड के सेक्शन में आएंगे। अभी हमारा कार्ड एक्टिवेट नहीं है, हमने एक्टिवेट किया नहीं है। चलिए हम क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पर एक ओटीपी आएगा एक्टिवेट करने के लिए, दर्ज करेंगे और कार्ड हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपना जो कार्ड है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फिजिकल डेबिट कार्ड आएगा, जैसे कि एटीएम के अंदर यूज करते हो या फिर पॉइंट ऑफ सेल जहां पर भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, वहां पर आपको एटीएम पिन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो पिन है वो भी आपको यहाँ पर सेट करना होगा। तो आप इस तरीके से आ करके अपना जो एटीएम पिन है जो भी आप बनाना चाहते हो, आप रिसेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने मर्जी का पिन रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है आपको दर्ज करना है और इसके बाद में हमारा जो पिन है वो भी सेट हो चुका है। यानी कि वर्चुअल कार्ड हम अभी तुरंत चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन कहीं पे भी हमें पेमेंट करना है तो इसके जरिए हम अपना जो भुगतान है वो कर सकते हैं। आपकी जो एफडी हुई है वो सेपरेट है। आप सभी का जो है ये बिल हर महीने जनरेट होगा, इसका बिल का आपको पेमेंट करना होगा और जो एफडी है मैच्योरिटी के टाइम पर आप सभी को उसका पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी को कभी भी स्टेटमेंट देखना है तो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फिजिकल जो कार्ड है वो हमारे घर के पते पर आता है। करीब 4 से 5 दिनों के बाद में आपका जो कार्ड है डिलीवर हो जाता है, अगर आप मेट्रो शहरों से हो। अगर आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 10 से 15 दिनों तक का समय लग सकता है। ये जो कार्ड है एक तो आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करता है और जो यहाँ पर आप सेविंग करते हो उसके एवज में आपको लिमिट मिल जाती है और उस लिमिट को आप इंजॉय कर सकते हो। यानी कि फिक्स डिपॉजिट का आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और यहाँ पर आपका जो है कार्ड मिल जाता है, जिसके जरिए जो भी स्पेंडिंग करोगे एयरपोर्ट लॉन्च भी एक्सेस कर पाओगे। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया कार्ड, मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने सेकंड कार्ड फैमिली मेम्बर का बनवाया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। सेफ्टी के पर्पज़ में 5 लाख रुपए तक का जो है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ऐसा रूल है कि सभी बैंक्स के अंदर 5 लाख रुपए तक का जो है पैसा आपका सुरक्षित रहता है, तो इसको लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी स्टेबल मनी अभी एक नया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो कि स्नैपडील वगैरह में पहले थे, वो उनके ज़रिए रन किया जा रहा है। तो आगे चल करके ये बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट निकलेगा और इसके ज़रिए आपका सिविल स्कोर वो भी इम्प्रूव होगा। तो जिन लोगों का सिविल स्कोर अभी नहीं बढ़ा है, कोई स्टूडेंट है, अभी उसका इनकम को कोई सोर्स नहीं है, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके काम आ सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।